हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। दोस्तों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ साथ हम राज्यों का गठन कब हुआ था, उनकी राजधानी क्या है और वहाँ राज्यसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट कितनी है, इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, पहले कितने थे? पहले 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को अब यूटी बना दिया गया है। तो अब कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को 2 नए यूटी बने हैं। और चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, इन दोनों को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग थे। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया। उसके बाद कौन सा है? लक्षद्वीप और पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। टोटल कितने हैं? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं मानिक साहा जी, और इनका संबंध किस पार्टी से है? तो ये बीजेपी से है। ठीक है, नेक्स्ट आप त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। त्रिपुरा राज्य के रूप में इसका गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को, और यह भारत का 20वां राज्य बना था। और राजधानी क्या है इसकी? अगरतला। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, ये हैं राज्यपाल। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2। और विधानसभा की 60 सीटें हैं। ये ध्यान रखिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आईएएस एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो यह जरूर पूछा जाता है। और इस कब गठन हुआ था ये भी पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन वीरेंद्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और किस पार्टी से हैं? ये बीजेपी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मणिपुर के बारे में देखते हैं। भारत में विलय कब हुआ था इसका? 15 अक्टूबर 1949 को। और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 21 जनवरी 1972 को इसको राज्य का दर्जा मिला था, और यह भारत का 19वां राज्य बना था। ठीक है, और राजधानी क्या है इसकी? इम्फाल। राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके, ये हैं अनसुईया जी। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1। लोकसभा की 2। और विधानसभा की 60 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी से इनका संबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं मेघालय के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1970 को, और यह भारत का 21वां राज्य बना था। ठीक है, और राज्य का दर्जा कब मिला इसे? 21 जनवरी 1972 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, और 21वां राज्य बना था। राजधानी क्या है इसकी? शिलोंग। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1। और लोकसभा की 2। और विधानसभा की तो 60 सीटें यहाँ विधानसभा की हैं। आगे बढ़ते हैं, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन वीरेंद्र सिंह असम के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं एन वीरेंद्र सिंह, और इनका संबंध किस पार्टी से है? तो ये बीजेपी से हैं। ठीक है, अब हम असम के बारे में देख लेते हैं। असम को राज्य का दर्जा कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को। और इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 7। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14। और विधानसभा की 126 सीट है। नेक्स्ट है, सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं ये। और अब सिक्किम के बारे में देखते हैं। तो सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ था? 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत में शामिल हुआ था। और ये भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। ठीक है, और राजधानी क्या है इसकी? तो गंगटोक। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और राज्यसभा की 1 सीटें हैं, और लोकसभा की 1। और विधानसभा की 32 सीटें हैं।
आप ये जरूर ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। ठीक है, ये हैं नेफ्यू रियो। और किस पार्टी से हैं? तो ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं ये। और बात करते हैं नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी और ये भारत का 16वां राज्य बना था। और इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। राज्यपाल कौन है? एल गणेशन। और राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। नेक्स्ट है, मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरम थांगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं? मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी यानी MNF पार्टी से हैं। बात करते हैं मिजोरम के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को। और यह भारत का 23वां राज्य बना था। ठीक है, राजधानी क्या है? आइजोल। राज्यपाल कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कंबनपति, ये हैं डॉक्टर हरि बाबू जी। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1, लोकसभा की 1 और विधानसभा की यहाँ कितनी सीटें हैं? 40 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी से हैं। ठीक है, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो इसे राज्य का दर्जा कब मिला था? 20 फरवरी 1987 को। और यह भारत का 24वां राज्य बना था। और राजधानी क्या इसकी? ईटानगर। राज्यपाल कौन है? केवल त्रिविक्रम परनाइक। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1, लोकसभा की 2 और विधानसभा की 60 सीटें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। बात करते हैं केरल के बारे में, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 9 और लोकसभा की 20 और विधानसभा की 140 सीटें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये कांग्रेस से हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हैं। और बात करते हैं कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। और लोकसभा की 28 सीटें हैं और विधानसभा की 12 सीटें हैं। और राज्यसभा की 12 सीटें हैं और विधानसभा की 224 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे द्विसदना तो विधायिका है, तो विधानसभा और विधान परिषद। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। कौन कौन से? कर्नाटक, बिहार, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, 6 और तेलंगाना, 6 राज्यों में है। ठीक है, विधान परिषद। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जिसे आप MK स्टालिन के नाम से जानते हैं। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और इनको किस पार्टी से संबंध है? तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी यानी DMK से। ठीक है, ये DMK पार्टी से हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और राजधानी क्या है? चेन्नई। और राज्यपाल कौन है? RN रवि। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 18, लोकसभा की 39 और विधानसभा की 234 सीटें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा YS जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं? युजना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, या जिसे आप YSR के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करें कर्नाटक की, तो आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है? अमरावती। राज्यपाल कौन है? S अब्दुल नजीर। और राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें और विधानसभा की यहाँ कितनी सीटें हैं?
तो विधानसभा की यहाँ 175 सीटें हैं और विधान परिषद की 50 सीटें हैं। यहाँ पे भी द्विसदनात्मक विधायिका है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और ये किस पार्टी से हैं? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से। ठीक है, बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। और राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद। राज्यपाल कौन है? तमिल साई सुंदरराजन। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 7, लोकसभा की 17 और विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीटें। यहाँ पे भी द्विसदनात्मक विधायिका है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और इनका संबंध किस पार्टी से है? तो शिवसेना से है। ठीक है, बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। राजधानी क्या इसकी? मुंबई। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 19, लोकसभा की 48 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। यहाँ पे भी द्विसदनात्मक विधायिका है। नेक्स्ट है, गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं प्रमोद सावंत और किस पार्टी से हैं ये? बीजेपी से। ठीक है, बात करें गोवा की। तो गोवा गठन कब हुआ था इसका? तो 30 मई 1987 को और इसका गठन हुआ था। और राजधानी क्या इसकी? पणजी। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1 और लोकसभा की 2 और विधानसभा की 40 सीटें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं और एक इनका संबंध किस पार्टी से है? तो ये कांग्रेस से हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हैं ये। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो इसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को और यह भारत का 18वां राज्य बना था। और राजधानी क्या इसकी? शिमला, जो ग्रीष्म काल में और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। और राज्यसभा की कितनी सीटें? 3, लोकसभा की 4 और विधानसभा की यहाँ पे 68 सीटें हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी से हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इसका गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या है? लखनऊ। राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31, लोकसभा की 80 और विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें। यहाँ पे भी द्विसदनात्मक विधायिका है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और किस पार्टी से हैं? तृणमूल कांग्रेस से यानी TMC से हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे हैं नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1956 को। और राजधानी क्या है? कोलकाता। राज्यपाल कौन है? CV आनंद बोस। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 और लोकसभा की 42 और विधानसभा की 294 सीटें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और ये किस पार्टी से हैं? तो कांग्रेस पार्टी से हैं। बात करें राजस्थान के बारे में तो इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। राजधानी क्या है? जयपुर। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राज्यसभा की कितनी सीटें? 10 और लोकसभा की 25 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। मैं बार बार कहूंगा आप इसको जरूर ध्यान रखिए क्योंकि यह हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीतीश यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये किस पार्टी से हैं? तो जनता दल से हैं। बात करें बिहार के बारे में तो इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या है? पटना। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र वी अरलेकर। लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 और विधान परिषद की 75 और
सभा की 243, यहाँ 2 सदनात्मक विधायिका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और ये किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी से हैं। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को, और ये भारत का 17वां राज्य बना था। ठीक है। बात करें राजधानी की, चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5, लोकसभा की 10 और विधानसभा की यहाँ 90 सीटें हैं। नेक्स्ट है, गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुजरात के बारे में बात करते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। राजधानी क्या है? गांधीनगर। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11, लोकसभा की 26 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। ये है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो झारखंड मोर्चा मुक्ति मोर्चा पार्टी यानी JMM से हैं। और बात करें झारखंड के बारे में, तो इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह बिहार से अलग होकर बना था और ये भारत का 28वां राज्य बना था। और राजधानी क्या है इसकी? रांची। और राज्यपाल कौन है? CP राधा कृष्णन। और राज्यसभा की कितनी सीटें? 6, लोकसभा की 14 और विधानसभा की 81 सीटें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट है, बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी क्या इसकी? रायपुर। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। राज्यसभा की कितनी सीटें? 5, लोकसभा की 11 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। और यह भारत का 26वां राज्य बना था। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं शिवराज चौहान। और ये किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी से हैं। और इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या है? भोपाल। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 29 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। नेक्स्ट है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं भगवंत मान। और ये किस पार्टी से हैं? तो आप से। और बात करें पंजाब के बारे में, इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7, लोकसभा की 13 और विधानसभा की 117 सीटें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। और राजधानी क्या है? देहरादून। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। राज्यसभा की कितनी सीटें? 3 और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5, विधानसभा की 70 सीटें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ये किस पार्टी से हैं? बीजू जनता दल पार्टी से हैं। और उड़ीसा के बारे में बात करें तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी क्या इसकी? भुवनेश्वर। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 21 और विधानसभा की यहाँ पे 147 सीटें हैं। नेक्स्ट है, अब हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं। ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। बात करें दिल्ली के बारे में, तो इसका गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और ये भारत की राजधानी कब बनी थी? 12 दिसंबर 1911 में। और उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। राज्यसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? 3 और लोकसभा की 7, विधानसभा की यहाँ पे 70 सीटें। नेक्स्ट है, पांडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन रंगास्वामी पांडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। और किस पार्टी से हैं? ऑल इंडिया एन और कांग्रेस पार्टी से। 2 ही यूटी में जो है मुख्यमंत्री हैं, एक चंडीगढ़ और एक पांडुचेरी और एक दिल्ली। ठीक है। बात करें पांडुचेरी के बारे में,
इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1954 को। केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1962 में। राजधानी क्या इसकी? पांडुचेरी। उपराज्यपाल कौन है? तमिल साई सौंदरराजन। और राज्यसभा की कितनी? 1, और लोकसभा की 1, और विधानसभा की 33 सीटें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसका गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को यूटी के रूप में हुआ। और राजधानी क्या है इसकी? श्रीनगर, जो मई से अक्टूबर, और जम्मू कश्मीर जम्मू नवंबर से अप्रैल। और लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? तो 5 सीटें यहाँ पे लोकसभा की हैं। अगला देखते हैं, लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। इसका गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ। राजधानी क्या है? लेह। और लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? 1 यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। ठीक है, बात करें चंडीगढ़ के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को। और यहाँ लोकसभा कितनी सीटें? 1। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है, दादर नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक कौन है? अब बताया मैंने, ये दोनों अब एक हो गए हैं। तो यहाँ के प्रशासक कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। बात करें दादर और नगर हवेली के, तो 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक कर दिया गया। और राजधानी क्या है? दमन दीव। लोकसभा कितनी सीटें? यहाँ पे 2 लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और राजधानी क्या है? कावरत्ती। और लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? 1 यहाँ पे लोकसभा की सीट है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार जोशी अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं। ये हैं देवेंद्र कुमार जोशी। बात करें अंडमान निकोबार की, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को। और राजधानी क्या इसकी? पोर्ट ब्लेयर। और लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? 1 यहाँ पे लोकसभा की सीट है। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।